रोशन रोही को दौरा दौरा कर मारा गया। वो अपनी जान बचा के भागा। रंग में भंग अगर कोई कर रहा है तो शराब पी के ही अगर ये दंगे हो रहे हैं, ये इसको दंगा ही कह सकते हैं। और थाने में रखने के बाद आज उनका चालान कटने वाला, हो सकता है कि वो जेल चले जाएं। उन्होंने अनुमति क्यों नहीं ली नालंदा के प्रशासन से? वहां के जो वाटर पार्क के जो मालिक हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती दिखाई देती है। और रोशन रोही की इतनी गाड़ियां तोड़ी गई, जिसमें रोशन रोही की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। रोशन रोही को दौरा दौरा कर मारा गया। यहाँ तक कि जब पुलिस आई तो उनकी जान बची, नहीं तो कि एक पत्रकार मरते मरते बचा। उस पत्रकार की अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है। ग्रामीणों को वहां जाने की एंट्री होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री नहीं थी, ये कहा जा रहा है। 20 राउंड फायरिंग, आप समझ सकती हैं, किसी की जान जा सकती थी, किसी की उस वक्त छोटे छोटे बच्चे हैं, एक आदमी को गोली भी लगी। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में अगर आप प्रशासन का सहयोग नहीं लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई दिन दहाड़े। बता दें कि भोजपुरी सिंगर का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, होली समारोह था, और उसके थोड़ी देर बाद ही जो भोजपुरी सिंगर हैं वो रोड पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि कल रोशन रोही के कार्यक्रम में भारी बवाल देखने को मिला, जहां पर दिन दहाड़े, जहां के नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद से रोशन रोही सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए, उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम देखिए, एक तरफ बात की जाती है कि बिहार में अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, गायकार, अगर कोई भी गायकार किसी भी कार्यक्रम में आता है तो सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। तो आखिर रोशन रोही के कार्यक्रम में इस तरीके की अनियमितता क्यों देखने को मिली? देखिए, अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं वहाँ लोकल स्थानीय पत्रकार हैं और हमारे देशवा न्यूज के भी पत्रकार वहाँ हैं नालंदा में, तो जब ये बात आती है नीतीश कुमार के राज्य में, ये जो होली का माहौल है, आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां आपको मिलेगी। दारू पीते हुए भी लोग नजर आएंगे, और रंग में भंग अगर कोई कर रहा है तो शराब पी के ही अगर ये दंगे हो रहे हैं, ये इसको दंगा ही कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से रोशन रोही को दौरा दौरा कर मारा गया, आपने देखा होगा, विजुअल चलाइएगा, और कि पत्थर मारा गया। इसमें आशीष यादव एक कलाकार हैं, और कहा जाता है भूमियार वर्सेस यादव की एक लड़ाई हुई है। इस लड़ाई को आप अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो सिंगर की लड़ाई है ये, और आपस में दोनों एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए भी नजर आते हैं, जिसका नतीजा रोशन रोही को कल वो अपनी जान बचा के भागा। और इस तरीके की हम दशा देखेंगे कि एक पत्रकार मरते मरते बचा, और वो उस पत्रकार की अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है। बात यहाँ है कि कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में परमिशन नहीं लिया गया था। जी, परमिशन नहीं लिया गया था। अब विदाउट परमिशन के वो कार्यक्रम हो रहा था, और टिकट वाइज, मतलब कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि टिकट पर वो कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें रोशन रोही कलाकार के रूप में वहाँ उपस्थित थे और मनोरंजन का साधन कर रहे थे। लेकिन उसी बीच ग्रामीणों लोग का कहना है कि हमारे इलाका में वो पार्क खुली हुई है, तो ग्रामीणों को वहाँ जाने की एंट्री होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री नहीं थी, ये कहा जा रहा है। जहाँ तक स्थानीय लोगों ने ये भी अपनी बात को रखा है कि हम लोगों को एंट्री नहीं मिला, जिसका नतीजा ये था कि वहाँ जो हुड़दंग हुई। लेकिन हुड़दंग स्थानीय लोगों की वजह से हुई, या फिर जो असामाजिक तत्व हैं, जिसने मतलब ये आशीष यादव के जो फैंस फॉलोइंग हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी गाड़ियां तोड़ी गई, जिसमें रोशन रोही की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। रोशन रोही को दौरा दौरा कर मारा गया। यहाँ तक कि जब पुलिस आई तो उनकी जान बची, नहीं तो मॉब लिंचिंग तो आप जानती हैं, उसके हत्थे रोशन रोही चढ़ जाता।
अच्छा, इस कार्यक्रम में देखिए जो हंगामा हुआ उसका आखिर दोषी कौन है? क्योंकि देखिए प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई सिंगर आने वाला है, क्योंकि लाइसेंस नहीं लिया गया। तो क्या रोशन रोही ही इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार हैं? मैं तो कहूँगी कि रोशन रोही का अभी हमें लगता है कि उनको थाने में रखा गया है, और थाने में रखने के बाद आज उनका चालान कटने वाला, हो सकता है कि वो जेल चले जाएं। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में अगर आप प्रशासन का सहयोग नहीं लेते हैं, और वहाँ के जो वाटर पार्क वाले हैं उन्होंने कैसे इस प्रोग्राम को रखा, उन्होंने अनुमति क्यों नहीं ली नालंदा के प्रशासन से? जाहिर सी बात है प्रशासन की को इस बात का अवगत तो कराना होगा कि ना, आखिरकार यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, यहाँ टिकट प्रोग्राम रखा जा रहा है जहाँ 200-300 के आसपास की टिकटें हैं, और लोगों का हुजूम है, क्योंकि होली का वक्त है, लोग हुड़दंग करेंगे, धूल मिट्टी से लेकर गिट्टी तक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ के जो वाटर पार्क के जो मालिक हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती दिखाई देती है, और रोशन रोही की पर इसलिए पुलिस प्रशासन ने उनको अब कार्रवाई की है, क्योंकि उनके द्वारा जो उनके अंगरक्षक कहिए या बॉडीगार्ड कहिए, उन्होंने फायरिंग की जो कि गैर कानूनी है उनके हिसाब से लगता है। क्योंकि कभी कभी कहा भी जाता है कि जान बचाने के लिए लोग कर देते, लेकिन नहीं, आप 20 राउंड फायरिंग आप समझ सकती हैं, किसी की जान जा सकती थी, किसी की उस वक्त छोटे छोटे बच्चे हैं। एक आदमी को गोली भी लगी है, गोली लगी है, पैर में लगी है, स्थानीय पत्रकार वहां घायल हो गए हैं, स्थानीय पत्रकार के साथ मारपीट किया गया है। तो ये गलत है, और कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सख्त होना होगा कि होली है तो होली हम अच्छे से मनाएं, होली में हुड़दंग ना करें। शराब बंदी है, लेकिन शराब के बंदी का नियमों का उल्लंघन इस तरीके से होता है, तो हमें लगता है कि प्रशासन को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और रोशन रोही जो आज बचे हैं उसके पीछे भी प्रशासन है। अगर प्रशासन उस वक्त नहीं आती, और देखिएगा कि प्रशासन ने ये भी कहा कि इत्तला देना चाहिए। भाई अगर आप इत्तला नहीं देंगे, कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पैसे लग रहे हैं, टिकट शो हो रहा है, लोग पैसे देके जाते हैं, और उसमें अगर हुड़दंग होती है लोग और लोगों के जान माल का नुकसान होता है, इसके जिम्मेवार कौन है? तो प्रशासन ने जो किया मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया। देखिए रोशन रोही जो कि सेलिब्रिटी फेस हैं, अच्छा गाना गाते हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए जहां पर भारी बवाल देखने को मिला, जहां पर कई लोग उनके कार्यक्रम में घायल हो गए। रीजन ये था कि ग्रामीणों को उस कार्यक्रम में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद से ग्रामीण जो है वो काफी देर तक बाहर इंतजार करते रहे। कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ तब वहां पर बवाल शुरू हो गया, जिसमें रोशन रोही के बॉडीगार्ड्स ने 20 राउंड फायरिंग की, एक आदमी को गोली भी लग गई, और फिलहाल इस पूरे मामले में कई लोग घायल भी है जिनका इलाज चल रहा है। रोशन रोही को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस प्रशासन उनसे जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी, लोगों के पास लाइसेंस नहीं था। सूत्रों के हवाले से खबर बताती हूँ, हो सकता है कि वो जेल चले जाए। बड़ी खबर है, देखिए हो सकता है कि रोशन रोही जेल भी चले जाएं। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।